अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आई कुड नॉट अपलोडेड माय न्यू वीडियोस, बट नाउ आई एम हियर अगेन। एंड आज की इस क्लास में हम 5वें सिपारे के लास्ट रुको को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊना अल्लाह व हुवा क़ादिउहुम वइज़ा क़ामू इलस्सलाति क़ामू कुसाला युराऊनन नास वला यज़कुरून अल्लाह इल्ला क़लीला मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक ला इलाहा हाउलाई वला इलाहा हाउला वमन युज़्लिलिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदुल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुअमिनीन। अतुरीदून अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानम मुबीना। इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फलि मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा इल्लल्लज़ीन ताबू व अस्लहू व अतसमू बिल्लाहि व अखलसू दीनहुम लिल्लाहि फ़उलाइका मअल मुअमिनीन वसौफ युअतिल्लाहुल मुअमिनीन अजरन अज़ीमा। मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कानल्लाहु शाकिरन अलीमा। अब व्यूअर्स, जैसे कि हम करते चले आए हैं कि अपने रुकू की पहली आयत के ज़रिए से हम इसके हिज्जे और क़वायद की मश्क कर लेते हैं। जस्ट वेट प्लीज़। हमज़ा नून ज़ेर इन, नून लाम ज़बर नल, इन नल। अभी हमने देखा कि हमज़ा पर क्योंकि ज़ेर की हरकत है। अब हरकत हमारी कौन कौन सी होती थी? ज़बर, ज़ेर और पेश। अभी तक हमने सब कायदों में पढ़ा है कि ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, और हरकत को पढ़ने का तरीका यह है कि इनको जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। इसीलिए हम पढ़ेंगे हमज़ा नून ज़ेर इन। नून के साथ हमने इसको इसलिए मिलाया क्योंकि नून पर तशदीद है, और तशदीद की आवाज़ में एक किस्म की सख्ती होती है। प्लस तशदीद वाले हुरूफ को हम दो बार पढ़ते हैं, एक बार अपने से पीछे वाले हुरूफ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं और एक बार अपने से आगे वाले हुरूफ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पर पढ़ा है हमज़ा नून ज़ेर इन, नून लाम ज़बर नल, इन नल। अब आपने देखा कि मैंने इन पर एक ठहराव किया है, जिसको मैंने बोला है इन नल। इस ठहराव को हम कहते हैं गुन्ना, और हम ये क़ायदा पढ़ चुके हैं अपने नूरानी क़ायदे में कि नून या मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। इसलिए हम, और गुन्ना क्या होता है? नाक में थोड़ी देर आवाज़ को छिपाना गुन्ना कहलाता है। इसलिए हमने इसको पढ़ा इन्नल, मीम पेश मुँह, नून खड़ा ज़बर ना,
जिस तरह हमारा ज़बर और ज़ेर और ज़बर हरकत था, उसी तरह पेश भी हमारी हरकत है, और हरकत को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। इसीलिए हमने इसको पढ़ा मीम पेश मू नून खड़ा ज़बर न। खड़ा ज़बर को भी हुरूफ़ मद्दा की तरह थोड़ा खींचकर पढ़ना चाहिए। अब जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, वीवर्स हैं, वो जानते हैं कि हुरूफ़ मद्दा क्या होता है, तो इसलिए इसको भी हम एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ेंगे नून खड़ा ज़बर ना को। मोना, मुन ये भी थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा और कम हम इसको करेंगे। मुना इन्नल मुना फ़ाज़िर फ़ी क़ाफ़ या ज़िर क़ी। फ़ा पर हमारा हरकत का क़ायदा जारी है, और ये क़ा या ज़िर क़ी या हुरूफ़ मद्दा है। क्यों हुरूफ़ मद्दा है? क्योंकि या साकिन से पहले ज़ेर है। अब हुरूफ़ मद्दा को पढ़ने का तरीक़ा क्या है? हुरूफ़ मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ें। थोड़ा कितना? एक अलिफ के बराबर। इसलिए हमने इसको पढ़ेंगे मुनाफ़िक़ी। अब देखिए फ़ी को हमने बिल्कुल भी नहीं खींचा, लेकिन क़ी को हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। जितना वक्त एक अलिफ को हमें पढ़ने में लगता है, उतना हम इसको खींचेंगे। नून ज़बर ना मुनाफ़िक़ीना। या पेश यू ख खड़ा ज़बर ख यू ख। दा ज़ेर दी यू ख दी। जिस तरह हमने इस खड़े ज़बर को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा, उसी तरह हम इस खड़े ज़बर को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। दा ज़ेर दी आइन वाव पेश ऊ। इस आइन को हमेशा हम हलक से इसकी अदायगी करते हैं। ये बात हम नूरानी क़ायदे में बहुत बार वाज़े कर चुके। तो आइन वाव पेश ऊ। वाव हुरूफ़ मद्दा है, इसलिए कि वाव साकिन से पहले पेश है। इसको थोड़ा खींच कर पढ़ना चाहिए। थोड़ा कितना? एक अलिफ के बराबर। तो इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे यू ख़ा दी ऊ। नून लाम ज़बर नल। जैसे कि हमने अभी वाज़े किया कि लफ्ज़ अल्लाह के लाम, ये तो हमने तशदीद से पहले वाले हुरूफ़ को हम इस तरह से पढ़ते हैं कि एक बार तशदीद वाले हुरूफ़ को हम उससे पहले वाले हुरूफ़ के साथ पढ़ते हैं मिलाकर, और एक बार उसके बाद वाले हुरूफ़ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। लेकिन लफ्ज़ अल्लाह के लाम में थोड़ा सा हमारे इसका क़ायदा डिफरेंट होता है, जो कि बहुत बार मैं नूरानी क़ायदे में बता चुकी हूँ, और ये भी बता चुकी हूँ कि इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ यू मे बी फॉरगेट इट। सो लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले अगर ज़बर है तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे। अब पुर पढ़ना क्या होता है? पुर यानी कि मोटा पढ़ेंगे। अल्लाह मुँह भर कर, अल्लाह ऊन अल्लाह ज़बर हा। युखादिऊन अल्लाह वाव ज़बर वा। हा पेश हु वहु वाव ज़बर वा वहुआ। अब आप देखेंगे कि इस पर ज़बर है, इस पर पेश है, इस पर ज़बर है, और ज़बर ज़ेर पेश को हम हरकत कहते हैं। और उनको जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें, इसलिए हमने इसको पढ़ा वहुआ। कहीं भी हमने अपनी आवाज़ को ज़रा सा भी मजहूल नहीं होने दिया। ख अलिफ ज़बर ख, दा ज़ेर दी खादी, आइन पेश उ खादिउ, हा मीम पेश हम खादिउहुम। इस तरीक़े से हम इसकी अदायगी करेंगे। अब जैसे यहाँ पर वाव साकिन से पहले पेश था तो वाव हुरूफ़ मद्दा थी, यहाँ या साकिन से पहले पेश था तो या हुरूफ़ मद्दा थी, यहाँ अलिफ़ से पहले ज़बर है तो अलिफ़ हुरूफ़ मद्दा है। समझे आप वीवर्स की अलिफ़ से पहले ज़बर हो, वाव से पहले पेश हो, और या से पहले साकिन, इन सब पर जबकि साकिन लगा हुआ है, और या साकिन से पहले ज़ेर है तो वो हुरूफ़ मद्दा कहलाता है। और हुरूफ़ मद्दा को हमेशा पढ़ने का एक ही हार्ड एंड फास्ट रूल है कि इसको थोड़ा खींचकर पढ़ें। अगर या हुरूफ़ मद्दा है तो ई की आवाज़ थोड़ा खींचेगी, वाव हुरूफ़ मद्दा है तो ऊ की आवाज़ थोड़ा खींचेगी, अगर अलिफ़ हुरूफ़ मद्दा है तो आ की आवाज़ थोड़ा खींचेगी। इसी के साथ वीवर्स आज ये हमारा 5वां पारा कंप्लीट होता है। और इस मौके पर मैं आपको एक इत्तला और देना चाहूँगी कि अभी तक हमने नूरानी क़ायदे में अपना सारे क़ायदे, हिज्जे प्लस इजरा सब चीज़ एकदम माइन्यूटली कवर की। इसके बाद अम्मा पारे में हिज्जे और इजरा को कवर किया। इसके बाद मज़ीद पारे में हमने एक एक आयत के ज़रिए से हिज्जे और क़वायद को डिस्क्राइब किया। लेकिन अब मुझे ये लगता है कि जो हमारे कॉन्टिन्यू स्टूडेंट हैं, आई होप कि उनको ये सारे क़ायदे रटे जा चुके होंगे। तो मज़ीद आगे का सबक जो मैं चलाना चाहूँगी तो वो मैं डायरेक्ट तिलावत करूँगी, जिनमें हिज्जे भी नहीं होगी, क़वायद और इजरा को हम हटा देंगे और जल्दी से ही अपना तिलावत को कवर करेंगे। तो यही इत्तला मैं आपको देना चाहती थी। जज़ाकल्लाहु खैरा। खूब मेहनत और ज़ौक़ व शौक़ से सीखिए और अज्र सवाब और तिलावत का परफेक्शन को हासिल कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।